गई। हमने कतरा देखा ना समंदर, जहां तेरी झलक नजर आई वहीं डूब। अल्लाह अकबर। हम अब मोहब्बत वाले हैं न बहमदिल्ला। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, ये वो नाम है अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को तख्लीक फरमाया ना तो ये हिलने लगी। खालिक कायनात ने अपनी इस कायनात पे नाम मोहम्मद लिख दिया। थोड़ा सा मोहब्बत का आलम में बोलना पड़ेगा। नाम लिख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जी कायनात को भी सुकून आ गया। और अगर मैं चूँकि दरूद पाक की फजीलत से बात करता हूँ, सादतुद्दारैन एक किताब है, वो दरूद पाक की फजीलत पे लिखी गई है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने वालों के क्या अज़मतें शानें और उन्हें फजूज़ व बरक़ात जो मुयस्सर आती हैं उन पे साहिब किताब ने खुल कर डिस्कशन की है। वहाँ से एक वाक़या आबाब की समाअतों के हवाले करने जा रहा हूँ। अल्लाह के एक वली कहते हैं कि मेरा हमसाया अल्लाह को प्यारा हो गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। देर सवेर हो सकती है लेकिन रजू हमने ज़रूर करना है। वो कहते हैं कि जानने वाला था, अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं जनाजे में भी शरीक हुआ, ताज़ियत के लिए भी हाज़िर हुआ, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी बेचैनी थी कि आया वो जन्नती है या जहन्नमी। सुनने वाली बात, बड़ी लतीफ़ बात। दिल में हमारा कोई अपना प्यारा हमें छोड़कर चला जाए ना, अगर हम उसके खैर खा होते हैं तो बड़ी फ़िक्र करते हैं कि जन्नती हो। वालिदैन की भी यही कोशिश होती है और अजीज़ व अकारिब की भी। तो वो उसका दोस्त था तो उसके दिल में बेचैनी ने दस्तक दी और दिल बार बार उसे पुकारने लगा। जिस भाई से प्यारे से इतना प्यार करता था, क्या वो जन्नती है या जहन्नमी? तो रावी कहता है कि एक दिन मैं बेचैनी के आलम में न रात सोया तो ख्वाब में उसे अपने भाई को जन्नत की वादियों में टहलते हुए पाया। बगैर तरद्दुद किए हुए मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि ए मेरे भाई, बता तेरा कब्र वाला मामला कैसा रहा? तो वो कहने लगा, जब मैं कब्र में गया, मुझे लिटाया गया तो दो भयानक शक्लों वाले फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए। उन्होंने मुझे उठाया। जब उन्होंने उठाया तो उनकी शक्लें खौफनाक देखकर मैं कांपने लगा। उन्होंने पहला सवाल पूछा, बता तेरा रब कौन है? मैं कांपने लगा, डर गया। उन्होंने बता तेरा दीन क्या है? वहाँ दीनों का कोई पता नहीं। अपने नबी के बारे में जब सवाल आया ना तो मैं नहीं बता पाया। हदीसों मुख्तलिफ हदीस मुबारका के मफ़हूम में आता है कि उन फरिश्तों के हाथ में एक गुर्ज होता है जिसे आप हथौड़ा कहते हैं। वो हथौड़ा जहन्नम की आग से दहक रहा होता है, उस पर आग लगी होती है। इसलिए कहा गया ना, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और मुनाफिक काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। वो कहता है उन फरिश्तों ने वो गुर्ज उठाया। अब मुझे वो सीधा करने लगे थे मारने के लिए कि मेरे दरमियान और गुर्ज मारने वाले के दरमियान एक नूर वाला आ गया। एक नूर वाला, एक नूरानी शक्ल अपियर हुई, ज़हर हुई। वो हमारे कहने वाले कहते हैं कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मज़ा आ गया। सिराने पे देखा नकीरैन ने मुस्तफ़ा को, नकीरैन को भी हया। ये हमारी सादत और खुशबख्ती है जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तराने नाअतों की शक्ल में हम अलापते हैं। उस करीम नबी ने ना आलम हयात में हमें अकेला छोड़ा है,
ना आलम बरज़ख में छोड़ा है, ना आलम अरवा में छोड़ा है, ना रोज़े महशर छोड़ेगा। हज़रत अनस बिन मालिक ने हाथ जोड़कर अर्ज की, बंदा नवाज अरब दे जाजा, काबे दी हाजा, नबियां दे जाजा, गरीबां दी काजा, उभरदे ते लहंदे दा सरदारा, उम्मत दा गमखारा, मदनी मनठारा, सादिक ते अमीना दुर्रे यतीम। ऐ महबूब मोहतशम, रोज़े महशर अगर आपकी ज़रूरत पड़ गई, अगर हम मुश्किल में हुए तो आपको कैसे पाएंगे? मेरे करीम फरमाने लगे, रहमतल लिल आलमीन फरमाने लगे, फरमाया अनस अगर तुझे मेरी ज़रूरत पड़ जाए 3 मकामात पर तू मुझे पालेगा। अर्ज की बंदा नवाज वो मकामात कौन कौन से हैं? मेरे करीम फरमाने लगे, रोज़े महशर पुल सरात पर मुझे पालेगा। अर्ज की बंदा नवाज अगर पुल सलात पर भी मुलाकात ना हुई, फरमाया हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहा हूँगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहाँ पर भी मुलाकात नहीं होती तो कहाँ मिलेंगे? मेरे करीम फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलाम मैं मिज़ान पर हूँगा, मैं मिज़ान पर हूँगा, जहाँ मेरे उम्मतियों के नामा अहमाल को तोला जा रहा होगा। एक रवायत का मफ़हूम है, 2 लेक्चर पहले मैंने अर्ज की थी, एक गुनाहगार होगा जिसके नामा अहमाल में नेकियां कम होंगी, फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। इधर आमना का लाल आ जाएगा, नबी बेमिसाल आ जाएगा, आला और अरफा नबी आएगा, अपनी जेब से एक पर्ची निकालेगा, तेरे या मेरे नामा अमाल में रखेगा। इधर वो नामा अमाल जो गुनाहों की कसरत की वजह से हमें जहन्नम की तरफ धकेल रहा था, उसी पलड़े में मुस्तफ़ा ने पर्ची रखी, मेरा या तेरा काम बन गया। सुभान अल्लाह थोड़ी आंदे हो। ये आलम है मेरे पास, ये वाकया नहीं मैं सुनाने जा रहा हूँ, इशारा मैंने किया। मैं अंश में 3 जगह पर हूँगा। अल्लाह अकबर कबीर, सुभान अल्लाह। फरमाया कि वो जब मुझे गुर्ज मारने लगे ना, सादतुद्दारैन से वाकया सुना रहा हूँ, तो हमारे मेरे दरमियान और मारने वाले के दरमियान जैसे भाई एक नूर वाला, नूरानी शक्ल वाला आ गया और कहने लगा, फरिश्तों जरा एक बार हिसाब दोबारा नहीं लेते? अब इस पे मैं डिस्कशन करूं तो टाइम थोड़ा और चाहेगा, मुझे दरकार होगा। सर जी, ये कानून कुदरत हैं, ये फितरत के असूल हैं, ये मालिक के वो फंडामेंटल असूल हैं जिनके बारे में मालिक फरमाता है इनमें तब्दीली नहीं होगी। कुरान पाक है, इनमें तब्दीली नहीं होगी, पर मुस्तफ़ा आ जाए तो हो जाती। ये अनचेंजेबल अनबीटेबल हमारे लिए हैं, पक्के कानून पर जिसके लिए कायनात बनाई है। अगर वो किसी को सोना पहनाना चाहे पहना ले। ये तेरे और मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि दरख्त चलते नहीं, पत्थर कलमा पढ़ते नहीं, और बगैर गुटकियों के गिठलियों के खजूरें उगती नहीं। हाँ, हम असबाब के कायल हैं, और जिसे रब कहे महबूबा तुझे हमने इज़्न देकर भेजा है। इज़्न, इजाज़तें, परमिशंस ऑल ओवर द यूनिवर्स। यू आर द ऑनर ऑफ यूनिवर्स बाय माई परमिशन। मेरी इजाज़त से तू मालिक है। सर हर नबी जो भी नबी आया मुझसे लेकर आया चंद एक मुझसे, पर तेरे और मेरे नबी को चंद एक मुझसे नहीं मिले। फरमाया सर के बाल से लेकर पाँव की गर्दो गुबार तक जो भी चीज तेरी होगी सोनिया मुआज़ा होगी। मेरे नबी का मुँह मुबारक मुआज़ा, सर मुबारक का बाल मुआज़ा, पेशानी मुआज़ा, आपके आबरू मुआज़ा, आपके भंवर मुआज़ा, आपके आईलेड मुआज़ा, दूरो नज़दीक से सुनने वाले कान मुबारक मुआज़ा, चश्माने करम मुआज़ा, उन चश्माने करम से निकलने वाले आंसू मुआज़ा, नाक मुबारक मुआज़ा, नाक मुबारक के नथने मुआज़ा, और नथसों से आने वाली पाक रतूबत
सूरत मौजज़ा, मेरे पाक नबी का दहने नूर मौजज़ा, उस दहन में जुबान मौजज़ा, उस जुबान पे अल्फाज मौजज़ा, उस दहन को चूम कर बाहर तशरीफ लाने वाले लुआब मौजज़ा, रिसालत माब खुद मौजज़ा, मेरे पाक नबी का सीना मौजज़ा, सीने की बरकत से मदीना मौजज़ा, मेरे पाक नबी के हाथ मौजज़ा। अगर वही हाथ प्याले में आ जाएं, मेरे पाक नबी के जन्नती गुलाम अर्ज करते हैं, बंदा नवाज, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है। गुलामों को फरमाया जाओ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके लाओ, हर मचकीज़े से एक एक बूंद, दो दो बूंद इकट्ठे करके एक प्याले में सर थोड़ा सा पानी लाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया गया। इधर मेरे पाक नबी ने अपने दस्ते मुबारक, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं, हाँ जी मेहरबानी बाबा जी, अल्लाह आपको मदीने ले जाए, ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है। चाचा जी पानी था उस प्याले में, उस बर्तन में थोड़ा सा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो हाथ रखे ना, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यासिर भाई हाथ रखे, रावी कहता है पानी तो थोड़ा था, पानी बज़ाहिर तो प्याले में थोड़ा था, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चौधरी साहब हाथ रखे, हाथ की उंगलियों से ऐसे पानी निकला, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने पढ़ा है किताबों में, मैंने अपने बड़ों से सुना है, असातिज़ा से सुना है, पानी ज़मीन से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, मुख्तलिफ सोर्स से निकलता है, पर आज तक ना आपने सुना होगा ना मैंने सुना होगा कि पानी किसी के हाथ से निकलता हो। पर अगर किसी को देखना है, मदीने वाले की बारगाह में चला जाओ, जिस रोज़ा अनवर में मुकीम खुदा का यार है, बोले न जरा, खुदा का यार है, वो अहमद मुस्तफ़ा है, जिसके रोज़ा अनवर पर आज भी 70,000 सुबह 70,000 शाम को फरिश्ते ये कहते होंगे, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। वो मेरे पाक नबी की अजमत और रिफत का आलम है। इधर उस प्याले में हाथ मुबारक रखे, साहबी कहते हैं पेट भर कर दम लगा कर पिया भी, नहाने के लिए बचाया भी, पीने के लिए बचाया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया अपने सारे बर्तन पानी से, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, बोलो ना, ये बात समझ में आती है? हाउ इट मे पॉसिबल, ये मुमकिन है? समझ में आती ये गल है, एक गल्ला समझ जाती भाई जान, पर नबी होंदा ही होए जिंदे वस्फी इंज दे होवन के समझ ची नाम। हाँ तो फिर मैं मोहब्बत से कहूँगा ना, अब मिलाद शरीफ का माह शुरू होने वाला है ना, अब शेर भी चलेंगे। मैं कहूँगा ना, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, बोलिए बोलिए जरा, जिसका कोई सानी नहीं। बच्चों को भी पढ़ाएं, आदत बनाएं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सच्चा करवाएं, अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाएं, अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, कुरान पढ़ाएं और अमल भी सिखाएं। हमने कहना है जिसका कोई सानी नहीं, सौखा शेर है, औखा नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं। थोड़े नाल तो बाबा कमजोर है, वड्डी उम्र वाला है, ढेर पढ़दा है, तुसा क्यों नहीं पढ़दे? जिसका कोई सानी नहीं, पढ़ मेरा पुत्र, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, आमिना का प्यारा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह आपको सलाम। है मेरे नबी के जैसा कोई? जब नबियों में मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, जब रसूलों में मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा कोई नहीं, तो फिर उम्मती तो फिर उम्मती रह गया।
हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस खाक को, उस उस्तुने हुनाना को, उस कस्वा डाची को, उस मुस्तफ़ा जान रहमत की सवारी को अपनी ज़ात में बेमिसल बेमिसाल बाकमाल समझते हैं। मुस्तफ़ा की अजमत तो खुदा जाने या खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। ना कायनात आलम में बाबा जी कोई ऐसा तराजू बनाए जो मुस्तफ़ा को तोल पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे पाक नबी की अज़मत है। वो कहता है, कहा दोबारा सवाल पूछो। वहां पे बात याद है ना सादतुद्दारैन की। वो कब्र वाला गया था, सवाल जवाब नहीं आए, उसे मारने लगे थे, सजा देने लगे थे। एक नूर वाला आ गया, एक नूर वाला। लोगों को नूर से भी बड़ी परेशानी। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां नूर की बात आई सर झुकाकर कहा, जहां ऐसा बशर की बारी आई हमने सर झुकाकर बशर माना। तवज्जो है ये, हमने कभी का मुजाहरा नहीं किया। ने शाल माया इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम। हाँ, हमने माना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह माना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई हमारे जैसा मेरे जैसा है? अय्युकुम मिसली। तो साहबा ने सर झुका लिए, सर हाथ जोड़ लिए, अर्ज की बंदा नवाज ये जसारत हम नहीं कर सकते। बोलिए ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। ये जसारत हम नहीं कर सकते या रसूलल्लाह। उन्होंने पता सीगा ना अज साहब, उन्होंने पता सीगा जेड़ा उंगली चावे सन चन सीना चीरदा होया कदम चावे, जेड़ा उंगली दा इशारा वरमावे डूबा सूरज वापस लौट आवे, जेड़ा कलमा पढ़ावे तो रुखा नू पढ़ा छड्डे, बुलावे तो पत्थरां नू बुला छड्डे, उस नबी वर्गे असी किदू आए? साहबा ने कहा ना ना या रसूल अल्लाह, हमारी जुर्रत, हमारे वालिदैन आपके कदमों पर कुर्बान, असा इच्चू थोड़े वर्गा एक भी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मैं उस बात की तरफ नहीं जाता, आप परेशान हो। लोगों ने लिखा है अपनी किताबों में, नबी और उम्मती में फर्क तो यही होता है कि उसके पास नबूवत होती है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। मैंने कहा अकल से पैदल शख्स हो जाए ना, मुकद्दर जब सर रूठ जाए ना, तो बंदा फिर ऐसी गलत बातें करता है। बिगड़ना नबी का आलम तो ये है, नबी तो नबी रहा ना, नबी का उम्मती, नबी का गुलाम होना। बैठा मस्जिद में होता है, सैकड़ों दूर चीज होने वाली को इधर बताकर बताता है गुलामा दा ये आलम है, नबी दे सुल्तान दा आलम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने बताया था या नहीं? ये आलम नबी अपने सर मकाम में, अपने स्टेटस में अनपैरेलल पर्सनालिटी होती है, उस जैसा कोई नहीं होता। अगर नबी जैसा कोई नहीं तो जो नबियों का इमाम हो। बोले ना जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। चले जी बात खत्म करते हैं। कहा दोबारा हिसाब करो, दोबारा। सर मैं वो एक रवायत सुना रहा था, आप थोड़ा लेट तशरीफ लाए, कि एक शख्स कब्र में जाएगा, फरिश्तों की डरावनी शक्ल, आप उसे छोड़े वो चल जाएगा, मुझे सुने। डरावनी शक्लों की वजह से बंदा कब्र वाला साहब एक तरफ कब्र परेशान हो जाएगा और वो सवालों के जवाबात अर्ज नहीं कर पाएगा। उसे सजा देने लगेंगे फरिश्ते, तो सजा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना, जिसको जो मुजरिम था ना उसे और सजा देने वालों के दरमियान एक नूर वाला आ जाएगा, एक नूर वाला आ जाएगा और कहा जाएगा कि हिसाब दोबारा करो। हिसाब यानी दोबारा इससे सवाल पूछे जाए, मैं हवाले का इंशाल्लाह जिम्मेदार हूँ, इससे दोबारा। सर आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा, अगर मैं किसी से कहता हूँ या सिर्फ भाई से कि इसमें जो आपने लिखा है इसका हिसाब किताब दोबारा करो, मैं समझाने के लिए आपको 2 मिनट ले रहा हूँ, इसका हिसाब दोबारा करो, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मेरे जानने वाले भाई बैठे हैं, कि मैंने इनसे क्यों दोबारा हिसाब लिया? इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हिसाब इससे दोबारा इसलिए करवा रहे हैं, जो पहला हिसाब इसने किया था ना बाबा अल्लाह वो सही नहीं था, वो सही नहीं। बोलिए जरा समझने की बात, वो सही
नहीं था। अब आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। सर, जो फरिश्तों ने पहला हिसाब लिया था क्या वो सही नहीं था? ऐसा मैं मुस्कुराते चेहरे समझ में आते हैं, नूर आँखों में तो चेहरों पर उजाले होंगे, हम मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, रोज़े महशर हर कोई ढूंढेगा सहारा, पर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोबारा देयर विल बी एन अदर टर्न, दूसरी बारी होगी। उन्होंने यहाँ पे ये रवायत में लिखी हुई बात नहीं, मैं अपने से आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। फरिश्तों ने ये कहा होगा, ऐ मेरे मालिक तेरे असूल सच्चे, तेरे कवानीन सच्चे, जो बन गए उनमें कोई शक नहीं। यहाँ एक नूर वाला आया है, उसने हमें फरमाया है हिसाब दोबारा होगा, सवालात कबर दोबारा होंगे, मालिक तेरे असूल टूट जाएंगे, तेरे कानून टूट जाएंगे, तेरे कायदे टूट जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल टूट जाएंगे, असूल टूट जाएंगे। तो सर ये मेरा इश्क है भाईजान, आवाज़ कुदरत आई होगी, मैं उसूल देखूं या आमद रसूल देखूं? थोड़ा बोले आपने। हाँ, अब देखो ना, जब कर्म हो जाएगा तो वो साहिब कब्र से कहा जाएगा दोबारा दोबारा दो। वही फरिश्ते कहेंगे मर रब्बो का, बता हु इज योर क्रिएटर, तेरा खुदा कौन है, तेरा मालिक कौन है? वो कहेगा अल्लाहु रब्बी, वही अल्लाह है जो मेरा रब है, वही रब है, वही मेरा खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है। पहला सवाल ओके, जवाब दे देगा। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरी जब बारी आएगी, सर ये वही शख्स है जिसने पहली दफ़ा एक भी जवाब नहीं दिया था, इधर कोई आया ना? अल्लाह अकबर, बाबा जी कोई आया ना? दूसरा सवाल जब तीसरा पूछा, बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? सर कंट्रोवर्सी एक तरफ, चलो लोगों ने कहा मुस्तफ़ा कब्र में नहीं आते, लोगों ने कहा मुस्तफ़ा, लोगों की बात कर रहा हूँ, सुन्नियों की नहीं, लोगों ने कहा कब्र में मुस्तफ़ा नहीं आते। उनसे पूछा गया फिर क्या होता है? कहा गया सारे पर्दे उठाए जाते, सारे पर्दे उठाए जाते हैं। मैंने कहा बात तो एक है ना, पर्दा उठा, तवज्जो है या नहीं? पर्दे उठें या मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएं, मकसद है ज़ियारत, मकसद है नूर मुस्तफ़ा के नूर वाले चेहरे के जब नूरानी जलवे तेरी कब्र में आ जाएंगे, खुदा की इज्जत की कसम है, तू जितना भी गुनाहगार होगा तू कहेगा ये तो वो नबी है जिसकी आमद पे मैं कहा करता था नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओ पिछला बंदा बैठा है, उन्हें हाथ भी चाहे न, उस तो पूछ लो थक गया। ये जो हाथ उठाने या ज़ोर से बोलने से अगर थकते होते तो हम मौलवी तो बिस्तर मर्ग पर पड़े होते। मैं दो दो तीन तीन तकरीरें करता हूँ और दम लगा, इधर तो मैं वो अपनी एनर्जी का सिर्फ 20% लगाता हूँ। जो सोशल मीडिया पे मुझे सुनते हैं उनको पता है कि जिक्र कैसे होता है। बोलिए ज़रा, नूर वाला आया है। बच्चों हाथ चाह के झंडे बना के आखो मेरा पुत्र, हाथ चाहो लहराओ ते आखो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका यार। हाँ, अल्लाह अकबर। अब मैंने जब आपको हदीस से सुनानी है फिर आपका कलेजा और ठरना है। कहा लो दोबारा हिसाब किताब हो गया। वो शख्स जिसकी कब्र सर जहन्नम का गड़ा बनने जा रही थी कि बोला हाजी साहब सवाल जवाब सारे ठीक, मैं आपसे तैर साहब पूछूंगा, आपका और मेरा फील्ड एक है, मैं भी एजुकेशनिस्ट हूँ, आप भी मेरे तालीम है, मुझे बताएं। पहले भी दो तो सवाल ही थे,
जरा गौर की करें ना, अल्लाह ने अकल गौर व फिक्र के लिए दिया है। पहला भी सवाल, दूसरा भी सवाल, जो पहले का जवाब नहीं दे पाया था वो दूसरे के लिए क्वालिफाई क्यों कर गया था? अल्लाह अकबर कबीरा। सर जेड़े बंदे नूं ये नहीं पता तेरा रब कौन है, उस तो दीन पुछण दी कोई गल बनती है? फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। खैर है मेरा निसू न पता। अल्लाह अकबर। अगले सवाल पे चला जाए। अगले मेरे भाईजान बड़े फौत हो गए, वो इस मंजर को बड़ा इश्क से बयान करते थे, कुछ उनकी भी तरबियत है, और वो रोते थे ज़ारो कतार। यकीन माने ये बड़ी सादत होती है। अल्लाह तबारक व तआला दिल चुनता है जिन दिलों में उसने अपने महबूब का प्यार रखना होता है। हर दिल को मुयस्सर नहीं आती। कहते हैं ना, आंख वाला तेरे जोबन का नजारा दे, असल मोहब्बत का आलम ये। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शर, मैं समझता हूँ सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मेरी अपनी ताकीक है कि खुशकिस्मत होता है वो दिल जो मुस्तफ़ा के इश्क में धड़के। हाँ, और आप हदीस मुबारक उलमा से आपने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिल पर नारे जहन्नम को हराम कर दिया है जिस दिल में राय बराबर इश्क मुस्तफ़ा। और सर मैं समझता हूँ कि हमारे सूफिया कहते हैं जो शख्स चाहता है ना उसका खात्मा बिल ईमान हो, वो हुजूर का इश्क सीने में ले जाए। हाँ ये अटल है, ये हमारी तो सर खुशकिस्मती है। सर हमारे किबला साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब फरमाते हैं कि हम तो खुशकिस्मत हैं सर, हम सारी ज़िंदगी एक कदम पर खड़े होकर ना अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र अदा करें ना, मालिक तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी शफ़क़त, तेरी बड़ी इनायत, तेरी बड़ी नवाजिश कि तूने हमें उसका ग़ुलाम बनाया जो नबियों का इमाम, जिसकी निस्बत में, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलाम, जिसकी निस्बत में आने के लिए अम्बिया दुआएं करते रहे। सर मैं जिम्मेदार हूँ हवाले, अम्बिया दुआएं करते रहे, मालिक नबूवत का ताज ना पहना, मोहम्मद का बना। सर किसी भी पर्सनैलिटी का स्टेटस उस बंदे से जानेंगे जो उसके स्टेटस का होगा। एक प्रोफेसर या पीएचडी स्कॉलर, एक शेखुल कुरान, एक शेखुल हदीस का मकाम, वर्थ, वैल्यू, स्टेटस उस बंदे से जानेंगे जो खुद इस मनसब के बेफायज होगा। बाकियों को क्या कदर का पता। और जो हो ही नबी, जो खुद रसूल हो और कहे ये इन मानों में ये पीर भाई बने ना, हम मनसब तो है ना, रिसालत वाला मनसब तो एक जैसा है ना। मकाम की बात की तो मेरे पाक नबी का मकाम फरमाया, रूहुल्लाह भी बनाए हैं, नजीउल्लाह भी बनाए हैं, खलीलुल्लाह भी बनाए हैं, पर महबूब हबीबुल्लाह एक ही है। फरमाया हबीबुल्लाह कौन होता है? फरमाया हबीबुल्लाह वो होता है, एक तरफ एक नबी कहता है मालिक अपनी ज़ियारत करवा, एक कहता है ज़ियारत करवा, एक कहता है मेरे मालिक मुझसे खुश हो जा, एक कहता है मेरे मालिक बख्शिश फरमा। दूसरी तरफ हबीब वो होता है जिसे रब कहे मोहम्मद ज़रा मेरे पास आ, ऐ मोहम्मद ज़माना मुझे खुश करने की कोशिश करता है। अल्लाह की इज़्ज़त और जलाल की कसम, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी औलुल अज़म अल्लाह के मुकर्रब बंदे, नबी, रसूल और पैगम्बर तशरीफ़ लाए, हर एक की ये कोशिश थी कि उससे उसका खुदा राज़ी हो जाए, उससे उसका खुदा राजी हो जाए। पर जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई नबी बा कमाल की, जब बारी आई रसूल बेमिसाल की, जब बारी आई अबू बकर के आका की, जब बारी आई उमर के मलजा की, जब बारी आई उस्मान के मौला की, जब बारी आई अलीउल मुर्तज़ा के वीर की, फरमाया प्यारे मोहम्मद वो भी नबी थे, तू भी नबी
नबी है, वो भी रसूल थे, तू भी रसूल है। पर प्यारे तेरी अजमत और रिफत का आलम ये है, अगर तू ना होता कुछ भी ना होता। अगर तू ना होता, लौलाका लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब मोहतशम अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता मैं कुछ ना बना। और बात यहां पर भी सर खत्म नहीं हुई। अल्लामा साहब फरमाया महबूब हदीस कुदसी है। हाँ जी जी, अल्लाह आपको हदीस कुदसी फरमाया महबूब अगर तू ना होता, अगर तेरा बनाना मकसूद ना होता, मैं अपनी जात का इजहार ही ना फरमाता। तेरे सब बताएं ये करम कैसे हुआ? करम खुदा ने किया है पर मोहम्मद के वसीले से सल्लल्लाहु। ये करम किसने किया है? खुदा ने, पर वसीला मुस्तफ़ा का। रब ने कुरान देकर मेहरबानी फरमाई पर वसीला बोलते नहीं हैं आप, वसीला मुस्तफ़ा का। रब ने नमाजें देकर मेहरबानी फरमाई पर वसीला मुस्तफ़ा का। रब ने शरीयत दी पर वसीला मुस्तफ़ा का। अल्लाह ने मुकम्मल तबलीग का सिलसिला दिया पर वसीला नहीं। बोल देना क्या मसला है? बोले ना मुस्तफ़ा का। यारो जुबान से अदा करोगे, ये तो कहते हो अली का नाम लेना इबादत है। जिंदे सदके अली अली बनया उनका नाम लिया पता नहीं कितनी इबादत होती है। हम तो कहते हैं लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया। पूरा साल नहीं नाते पढ़ता, न शेर इतने पढ़ता हूँ, पर रबी नूर शरीफ में पढ़ूंगा। हूँ अदनान भाई सुरीले हैं, लेकिन मैंने अपने मोहब्बत का रंग पेश करना। तवज्जो है या नहीं? लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया। अंधेरों में दिल के ये चरागे मोहब्बत किसने जलाया। लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया। लेना चाहिए ना। अल्लाह वापस आते हैं, वापस और हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंट्रोडक्शन करवाया। ऐ मेरे महबूब तू अपने गुलामों को बता, ये जो तुम्हारे पास आया है ना, कद जाअकुम, ताकीक तुम्हारे पास आया, आने वाला, नूरुम व किताबुम मुबीन, वो नूर भी है और साथ जो किताब लाया है वो वाज़े भी है, खुली भी है। हाँ, हर खुश्क और तार का इल्म कुरान में, और जिसके सीने पे उतरा है। सर ये सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से गलबन हदीस पाक मरवी है, फरमाया हर खुश्क और तार का इल्म कुरान में। सर ऐसे ही है, हर खुश्क और तार का इल्म। हजूर के गुलाम कहते हैं कि मेरी अगर रस्सी भी गुम हो जाए ना, आई शैल ट्रेस आउट फ्राम होली कुरान, मैं कुरान से ढूंढ निकालूंगा, कुरान से ढूंढ निकालूंगा। हर खुश्क और तार का इल्म कुरान में। मेरे साथ चलिए, हर खुश्क और तार का इल्म कुरान में, और कुरान सीना मुस्तफ़ा में। तवज्जो है या नहीं? अगर कुरान में हर खुश्क और तार का इल्म है, हमारा ईमान है कुरान में है, और जिस सीने पे कुरान उतरा है उसमें।
महबूबा तू नुकता चीनी करन तू जेड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी ओनू ओ झूठा प्यार जतांदा। सानू दस्या इश्क दियां मुफ्तियां, इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मड़ मड़ फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे। मजा लीजिए ना, आजम चिश्ती तेरी कबर को भी सलाम है। महबूबा तू नुकता चीनी करन तू जेड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी ओनू ओ झूठा प्यार जतांदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मड़ मड़ फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे ऐब नजर नहीं आंदा। इधर हसन बिन साबित कहते हैं, सोनिया थोड़े च ऐब है ही काई, स्कैनिंग करके देख ले। कायनात आलम में इस अल्लाह तबारक व तआला के कुर्रा अर्ज पर एक जमात ऐसी है जिसने अपने हाथ में ना इंची टेप थामी है, ना फीता काटा है, ना तराजू डाला है, जो डाल कर मुस्तफा की जात को तोले। कोई माई का लाल कहे कि हमने तोला नहीं निवा सिवाय सुन्नी के। I shall prove it here। साड़ी LLB दी डिग्री कदों काम आनी अरशद भाई, असी पेड़ बनसा है, वो सुन्नी है। कौन सुन्नी? जिसने कोई तराजू नहीं गाड़ा मुस्तफा की जात को तोलने के लिए। हम तो कहते हैं बादज खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर के कायनात आलम में अगर कोई सबसे बड़ा है वो खुदा की जात है, और खुदा के बाद अगर कोई बड़ा है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, जेड़ा करे तेरी शान दा मुकाबला। आशिकां नू असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा यो रात दिने शोर डिठा, पर अल्लाह आलिया गल मुका छड्डी, तुसा होर डिठा असां होर। रगे भी सुनो, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हों वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक के शख्स में के मुकद्दर में नहीं, दीदार उनका अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। अब कोई आंख वाला कहे देखने वाला अबू जहल भी था, और कोई कहे देखने वाला अबू बकर भी था, तो फर्क है ना। और बाबा बाऊ फरमांदा वेखणे ते दोवें इको जे, पर फर्क कोहां दा उसका भी देखना, अबू बकर सिद्दीक का भी देखना। अगर देखने पे बात आ गई है तो मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। इधर बदबख्त अबू जहल आया ना, आकर कहने लगा, उसने जैसे भी कहा मैं अपने अंदाज से अर्ज करूंगा। अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप जैसा कोई भी नहीं, मेरी जसारत नहीं, मेरे पास सकत नहीं, ताकत नहीं मैं वो अल्फाज अदा करूं। इधर से वो आया जो यारे गार, तवज्जो है या नहीं? अबू बकर सिद्दीक आ गए, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत खूबसूरत हैं, आप हसीनो जमील हैं। हसीनो जमील क्या, हसीनो जमील को जो हुस्न की खैरात मिलती है वो दर मुस्तफ़ा है। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। जो खूबसूरत है और बनाने में आल इन आल है, बनाने में पावरफुल है, बनाने में मालिक के कुल है, वो इतना हसीन है और हुस्न को इतना पसंद करता है। खुदा ही जाने मोहम्मद को कितना हसीन बनाया होगा। कद काट सोना ते सोहनी बनावट, सोने ते मुकदी है सारी सजावट। मुसव्विर मासा कसर न छड्डी, बड़ी रीजनल सोने दी तस्वीर खड्डी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। ये आलम है मेरे पाक नबी के हुस्न। आइए हदीस पाक सुनाऊं और इजाजत लेते। तवज्जो है? अब आप थोड़ी सी हदीस पाक लंबी है, आपने ध्यान से सुनो। भाई कह रहा है सुनंदा आ जाओ पीछे।
बोले ना सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी के एक गुलाम है हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नबुवत कब वाजिब हुई? मैं उन बाबे तू पूछा बाबा तो मैट्रिक कदों की थी? तो बाबा अगर अंडर मैट्रिक है या इसने मैट्रिक की ही नहीं तो क्या जवाब देगा? मैं इश्तियाक साहब से पूछ लूं कि सर 1857 की जंगे आज़ादी जब हुई थी आपने देखा था वो मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर कैसे भिड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ? ये कहूँ देखा था? तो ये कहेंगे कि सियाना म्याना बंदा है, कोई अकल नु हथ मार, मैं कोई उधर था। अब ये थोड़ा सा मैं नालायक आदमी हूँ, थोड़ा समझाने में कमज़ोर हूँ, अब खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा। पता ये चला किसी भी नेचर का सवाल होना, अगर उस सवाल की नेचर उस बंदे की एज से आगे जाए तो उसकी अपनी प्रेजेंस की वहाँ पे नफी होती है। चलो कुछ तो समझ एक गुलाम अर्ज करता है सोने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए फरमाओ थे नबुव्वत कदों वाजिब हुई? मता वाजबत लका नबुव्वा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नबुव्वत कब वाजिब हुई? क्या समझकर पूछ रहा है? ये जवाब मिलेगा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मैं नबी बना, ऐलान नबुव्वत तो तब हुआ था ना। अगर ऐसा सवाल होता तो इसने तो 1000 बार मुस्तफ़ा जान रहमत से सुना होगा कि मुबश्शिरम रसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कुरान है ना सर, कुरान में तो पढ़ा सुना होगा ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे बाद एक नबी आएगा। ए मेरे हवारियों नाम भी सुन लो, नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये सवाल करना कैसा बनता था? इसकी नेचर समझ में नहीं आती। तो इस पे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं वो कल की बात नहीं कर रहा था, वो कल से पहले की बात कर रहा था। कुन फयकून तकल दी गल असा प्रीत इस तू अगे लाई, कालू बला असा कन्नी सुनिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप पे नबूवत वाजिब कब हुई? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। जवाब सुनकर आप हैरा इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे, सीने नूर अला नूर हो जाएंगे। हदीस पाक लंबी है, कमज़ोर हूँ, मेरा हाफ़ज़ा इतना नहीं कि 1.5 पेज की हदीस पाक सुनाऊँ, लेकिन जनरेटर को भी थोड़ा सा अल्लाह करे हमारे साथ वफा करे, मैं हदीस सारी सुना लूँ। तवज्जो है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर बनाया। मैंने किसी को हवाला चाहिए हो ना, मैं इंशाल्लाह देकर जाऊंगा। सबसे पहले मजा ना आ जाए, सबसे पहले अब सारी बातें अंदर लिखी हैं और मिलाद भी ये अर्शी है, मिलाद भी अर्शी आसमानी। सुनिए फरमाया ए जाबिर वो तेरे नबी का नूर है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा फरमाकर उसमें हर खैर पैदा की, उसमें इन्ना आतैना कल कौसर, उसमें हर खैर पैदा की। फिर उसके बाद हर शय पैदा हुई, उसके बाद हर शय पैदा हुई। जब उस नूर को पैदा फरमाया उसे 12,000 साल तक मकामे कुर्ब पर रखा। जब उस नूर को बनाया 12,000 साल तक मकामे कुर्ब में रखा। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुद्दसिर देहलवी कहते हैं मकामे कुर्ब ये था, खुदा की ज़ात थी और मुस्तफ़ा की ज़ात थी। वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बशीर भाई मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह, पूछा गया या रसूलल्लाह जब एक खुदा था दूसरा मुस्तफ़ा था आप क्या किया करते थे? फरमाया मैं खुदा को देखता। आप कम बोलते हैं, मैं न देखे, मैंने पढ़ कर इसकी इतनी लकीरें और इसको हाईलाइट किया है ना कि एक एक जुमला भाइयों को सुनाना है, लेकिन आप मोहब्बत का गज के आख्या करो सुभान अल्लाह।
हाँ ये ठीक वॉल्यूम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, मैंने हर चीज उससे बनाई। फरमाया मैं खुदा को देखता। बाबा कहता खुदा मैनू वेखदा। एक गल तो यारो मैनू दसो, जेड़ा मुस्तफा नू वेखे वो जन्नती। ये है कंपैरेटिव एनालिसिस। जो मुस्तफा को देखे वो जन्नती, और जो खुदा को देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे चलते हैं, टाइम जरा ओवर ना हो जाए। फरमाया उसे 12,000 साल तक 12,000 साल तक मकामे कुर्ब में रखा, यानी अपने सामने रखा। ये सारी हदीस बात। फिर उसके 4 हिस्से किए। कितने? 4 हिस्से किए। अब जो जिन लोगों को परेशानी बनती है, नूरुम मिन नूरिल्लाह, वो कैसे हो गया? मैंने कहा इधर एक शमा जलाई गई, मुश्ताक साहब ने कहा एक और जलाओ। इधर एक जलती जलाई, जलती हुई शमा मिली, हाजी साहब ने दी, उससे हमने 20 शमें और जलाई। ये बताइए जो इसका मिस्दाक था उससे आगे जितनी जलें, पहले में कमी आई? बशीर भाई पहले में कमी आई? बोलिए पहले में कमी आई? तेरी जलाई हुई शमा से आगे सैकड़ों, हजारों, अरबों, खरबों शमें जलें तो पहली में कमी नहीं आती। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर खुदा बनाए, उस पहले नूर से आगे बनने वाले नूर में कमी कैसे आ जाए? ये इनका एक एतराज था। इसका मदावा यहाँ पे हो गया, कमी नहीं आती। सुनिए आगे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 हिस्से उस नूर के बने। एक हिस्से से अर्शो कुर्सी बना, दूसरे से हामिलीन अर्श बने, और अगले से खाज़िनीन कुर्सी बने। फिर चौथे हिस्से को मकामे मोहब्बत पर रखा गया। मकामे मोहब्बत पर रखा गया। कितने साल तक? 12,000 साल तक। 12,000 साल का मकामे मोहब्बत के बाद अल्लाह ने फिर उसके 4 हिस्से किए। फिर चौथे हिस्से को अलहदा किया, जिसे मकामे खौफ पर 12,000 साल तक रखा गया। फिर उसके 4 अज़ा किए। एक जुज़ से फरिश्ते बने। नूर अल्लाह ने अपनी शान, अपनी कुदरत से मुस्तफ़ा का बनाया, उसके 4 हिस्से किए। मकामे कुर्ब पर रखा, फिर मकामे मोहब्बत पे, फिर मकामे खौफ पे रखा, उससे फिर 4 हिस्से हुए। यारो सच्ची बताओ, मैं ख़त्म करने लगा हूँ, ये किसके नूर का फैजान है? बोलिए ना जरा, ये किसके नूर का? वो जो न थे तो कुछ न था। बाकी हदीस अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मैं शुरू करूँगा। बस एक शेर सुन लिए। साहिब किताब ने लिखा है, किताबे हस्ती के सरे वर्क पर जो नामे मोहम्मद रकम ना होता। किताबे हस्ती के सरे वर्क पर अगर नामे मोहम्मद रकम न होता तो नकूशे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लोहो कलम न होता, वजूदे लोहो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती गर वो शाहे उमम न होता। जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ना रूए हक से नकाब उठता, लौला का लिमा अजहर तो रबूबिया, ना रूए हक से नकाब उठता, ना जुल्मतों का यूं हिजाब उठता। अल्लाह अकबर कबीरा। बख्शे निगाहे इरफान, गर चरागे हरम न होता तो कुछ भी ना। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावा।